मनोभाव में एक विषय बड़ा कौतुक कर रहा था। कौतुक मतलब उकताहट दे रहा था। हमें लग रहा था हम कब पहुंचे, कब खम्मा गढ़ी सा कहें, हुकुम सा, राम राम सा। क्या अद्भुत भाषा है। और साधु राजस्थान के पागलों, तुम उस वीर भूमि के हो। महाराज जी ने तुम महाराणा प्रताप की चर्चा की, लेकिन हम थोड़ा सा अलग करेंगे। तुम उस वीर भूमि के हो जहां का घोड़ा भी वीर होता है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, जहां के घोड़े में भी सनातन और वीर भूमि पर मरने मिटने की बात आती है। मेरे पागलों, तुम मर जाना, सनातन धर्म मत छोड़ना। और वो बुजदिल है, वो पागल है, वो दो कौड़ी का इंसान है जो सनातन और राम को छोड़कर भागता। ये वो राजस्थान की भूमि है जहां राम राम सा कहते हैं तो लोग अपनी इज्जत मान लेते हैं। ये वो भूमि है जहां मेहंदीपुर बालाजी एक तरफ तो दूसरी तरफ सालासर बालाजी है। ये वो भूमि है जहां गांव में, हर गांव में रामदेव पीर का स्थान तो वीर तीजाजी जैसे महापुरुषों का स्थान। ये वो वीर भूमि है मेरे पागलों, राजस्थान, जहां के संतों का डंका गुरु गोरखनाथ के धूणा जलते हैं, बड़े बड़े तांत्रिक नतमस्तक होते हैं। राजस्थान के पागलों, तुम भूलना नहीं, तुम्हारे पूर्वज संतों के आशीर्वाद से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को बढ़ाते रहे। मैं राजस्थान के पागलों से निवेदन करूंगा, तुम जब तक जीना संतों के शरण में जीना और बच्चों को भी इनकी चरण में डालकर जीना। संत ना होते जगत में जल मरता संसार, आग लगी आकाश ते झर झर गिरे अंगार। जीवन में बिना गुरु के चेतना नहीं आती है। चेतना चाहिए तो सरेंडर हो जाओ। सरेंडर का अर्थ जानते हो? शरणागत, नतमस्तक। और इस वीर भूमि में लाने का पता है किसका श्रेय है? आने के बाद तो सब आ गए हैं, बुरा मत मानिएगा, हमारा तो अलग टाइप का अनुभव है जिंदगी का। इस वीर भूमि में हमारा एक प्यारा पगला चेला है, प्रदीप। आपको सुनकर गौरवान्वित महसूस होगा। राजस्थान को लाने का श्रेय इसको है और यहां से पैदल बागेश्वर धाम जाने का श्रेय भी इसको है। हम तो अभी घर भी गए, ये भवन में गए तो वहाँ पर हमें ये ऐसा लगा ही नहीं कि हम राजस्थान आए हैं। हमें लगा बागेश्वर धाम ही आए हैं। बालाजी का चित्र, दादा गुरु जी का चित्र, वही खुशबू, वही सुंदरता, वही रमणीकता, वही आनंद, वही साधना संपन्न। अभी हम महाराज जी को बता रहे थे, महाराज जी बागेश्वर धाम में साधन नहीं है, साधना है। और महाराज जी भी बड़ी अच्छी जवाब दे रहे थे। हमने कहा महाराज जी खूब अद्भुत लीला आपकी। बोले महाराज जी साधुओं के पास साधन कम होते हैं, साधना ज़्यादा होती है। लेट बहुत हो गए हैं, हमें सालासर भी जाना है, तो दरबार बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। क्योंकि तुम्हारे तो पर्चा यहाँ बैठे, तुम तो सोच रहे कब वो पर्चा शुरू करें। जो सब प्रवचन बंद कर 10 बजे से बैठे। कई लोग तो गरे आ रहे कि धूल खा खा के प्राण पक गए, धूप खा खा करके। ये कब शुरू करेंगे बाबा जी? लेकिन हम आपको बता दें, हम लेट हो गए, क्षमा मांगते हैं उसके लिए। लेकिन आकर के हमें लगे ही नहीं हम राजस्थान में आए, हमें लगता है कि हम अपने पागलों के बीच में आ गए। दरबार शुरू करने के पूर्व हम आपको निवेदन करेंगे, मेरे पागलों, आप अपनी जिंदगी में अगर संकटों से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं तुम बागेश्वर धाम जाओ, सालासर बालाजी जाओ, मेहंदीपुर बालाजी जाओ, लेकिन जाओ तो वहीं के हो जाओ। जीवन में एक गुरु और एक परमात्मा, बस। और कलयुग के राजा हैं हनुमान जी। कौन है कलयुग का राजा?
हनुमान जी, और देवता चित्त न हनुमत से, और देवता चित्त भी नहीं रखते। एक हनुमान जी ऐसे हैं जो सब सुख प्रदान करते हैं। मेरे पागलों, तुम भी अपनी जिंदगी में सब सुख पाना चाहते हो, तुम्हारी जिंदगी में संकट है, तुमने बहुत जगह धोंक लगा ली, बहुत धूणों पर धोख लगा ली, बहुत जगह पागल बन लिए, बहुत जगह अपना शोषण करवा लिए। अब मत बहको, उठो, जागो। कलयुग के राजा हनुमान जी, उनको पकड़ो। तुम्हारी जिंदगी में संकट है तो इनका नाम संकट मोचन है। हम नहीं कह रहे, आज से 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए, संकट कटे मिटे सब जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ऐसा कौन सा संकट है, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेग हरियो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो ये हमारो, कौन सो संकट मोरे गरीब को। ऐसा कौन सा संकट है जो हनुमान जी ना काट पाए। देखो भैया, ना तो हम कोई साधु हैं, ना हम कोई सिद्ध हैं, ना कोई महात्मा, हम तो पक्के कबाड़ी आदमी हैं। पगला, अंगूठा छाप, अंगूठा छाप है गांव के देहाती घूस। जो कहते हैं ना, सबने तो स्कूल के अंदर से पढ़ा, हमने स्कूल के पाछे हो पढ़ो। हाँ, लेकिन एक बात बताएं, हम जैसे भी हैं वैसे बालाजी के हैं। और जिस दरबार के प्रांगण में आप विराजमान हैं, ये वो दरबार है जहां 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे पूज्य दादा गुरु जी, जिनका चित्र लगा है ये वाला, दादा गुरु के पूर्व में एक सिद्ध संत और हुए, श्री सन्यासी बाबा, जिनको 5 बार बालाजी के दर्शन भये हैं। 5 बार। कौन कौन बागेश्वर धाम गया, जरा हाथ उठाइए। अरे पूरा राजस्थान गया है। आप लोग गए हो? झूठे मूठे तो नहीं उठा रहे, आगे के लगे यार हैं, पक्का? ये तुम्हारी जय राय। वाह गजब। गया कौन कौन नहीं है? अगले जन्म में जय हो का? हाँ, कब जाओगे पागलों? जिस धाम की बात कर रहे हैं वो स्वयंभू हनुमान जी का धाम है। किसका? वहाँ हमारी कोई महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की, जहाँ स्वयंभू हनुमान जी 300 वर्ष हो गए। वहाँ साधन नहीं है, रुकने की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, ठीक है, लेकिन साधना ऐसी है कि जिंदगी का कोई भी संकट हो, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाए। ऐसा कोई संकट नहीं जिसका समाधान बागेश्वर धाम पर ना हो। हर समस्या का समाधान है। हम यही कहेंगे, आप एक समस्या का समाधान पाना चाहते हो या हर समस्या का? बोलिए ना। हर समस्या का समाधान पाना चाहते ना, तो आज से एक उपाय करो। पूछो क्या? हमारे चक्कर में ना पड़ो। किसके चक्कर में पड़ो? बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। उठो, जाकर कभी धाम जाना, ना जा सको तो घर जाना, बालाजी का चित्र रखना, हाथ में नारियल लेना, अपने अतीत को याद करना, अपनी जिंदगी के कष्टों को याद करना, और सन्यासी बाबा को प्रणाम कह के कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। फिर आप पूछो क्या होगा? जरूरी नहीं है पर्चा बने, जरूरी नहीं है आपकी चर्चा हमसे हो पाए, जरूरी नहीं है आपकी मुलाकात हमसे हो पाए। आपके साथ फिर ये होगा, इसका मतलब ये नहीं संकट नहीं आएंगे, संकट तो आएंगे, पर संकट हरने वाला बागेश्वर बालाजी भी बगल में खड़ा नजर आएगा। जब जब विपदा आएगी, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे घर पर बैठी नजर आएगी। और इसकी महिमा केवल हमने भारत में नहीं देखी। बहुत से पढ़े लिखे लोग कहने लगते थे हमसे पहले, महाराज ये भारत तो अंधविश्वासी लोगों का है, तो वहाँ तो कुछ भी प्रस्तुत कर दो, कुछ भी कह दो, लोग पगले आ जाते। हमने उनकी भी ठटरी बार दी विदेश जाकर। भारत का पहला दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है। जो पढ़े लिखे लोग जो कहते थे भगवान नहीं होते, जो कहते संत महात्मा सिर्फ पाखंडवाद को फैलाने वाले होते हैं, कमाई करने में, उनकी भी ठटरी बागेश्वर बालाजी के दरबार में बढ़ गई।
जो कहते थे भगवान नहीं होते हैं, ये सब झूठ है। पहला दरबार है बागेश्वर बालाजी का, जो विदेश में भी लगा, और विदेश में केवल विदेश की धरती में नहीं, पार्लियामेंट में जाकर के लगा। और पार्लियामेंट से ऐसे नहीं आए, अंग्रेजन की तो ठटरी बाहर के आए, और वहां से भारत के लिए 3-3 का बोला तूने, बताओ हम कौन पढ़े लिखे हैं, का लेकर आए, अवार्ड लेकर चले आए। हाँ, ऐसे खाली हाथ नहीं आए। और सारे चेला भी कुल अंग्रेज बनाया है, जो दिन भर हाउ डू यू करते थे। तो हम तो अंग्रेजी जानत नहीं है, हमारे तो मूड पे होकर जात, तो हमारे ऊपर होकर जात अंग्रेजी तो। लेकिन सारे हाउ डू यू हमने 8-10 चमत्कार दिखा है सारा ना। अंग्रेजी भी सारे बोले हु, हम कहा या, सारे वो भी बोले, पर सारे जब हमने 8-10 बड़े बड़े चमत्कार, सो अंग्रेज भी पहले जब पहली बार गए थे को ना पहचानत, तो हमें जब दोबारा गए हमने 8-10 कमरा में वो चमत्कार दिखाए बड़न बड़ना, तो भाई अंग्रेज भी सारे कहने लगे जहां से निकलो, दिस इज मैन वेरी पावरफुल मैन। हम भी इतने बड़े, हम कहा आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। और फिर कह देते थे आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स माई डियर। सारे अंग्रेज भी अब पगले आ गए, 1-2 अंग्रेज, हाँ तो हम पगले आके संगैलो वाले आए थे। अगर चलो बागेश्वर धाम झाड़ू लगाना, तुमने बहुत राज किया, अब हम तुमसे भी पानी भरवाएंगे, चिंता मत करो। ये चमत्कार हमारा नहीं है, किसका है? बागेश्वर धाम का। ऐसा दरबार है, पर्चा बने या ना बने आप बैठ गए। हमें शक्तियां जरूर नहीं दिखाई पड़ रही, बालाजी जरूर नहीं दिखाई पड़ रहे, तुम्हें भी नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन शक्तियों को और बालाजी को हम तुम जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, कपोल कल्पना है। उनके लिए अद्भुतता का विषय है, चले आना बखरी में चाहे जैसे। और ये वो दरबार है जहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक नतमस्तक हुए हैं। हम अपने दरबार की महिमा नहीं गा रहे हैं, दरबार एक ही है, मेहंदीपुर, सालासर और बागेश्वर। अगर मेहंदीपुर सरकार है तो सालासर सरकार है, सालासर सरकार है तो बागेश्वर सरकार। कोई भैया कम नहीं। फिर आप कहोगे गुरुजी जब सब बराबर हैं तो तुम्हारे इतने काय भीड़ आउट। भैया दरबार एक ही है, हनुमान जी बराबर हैं, हनुमान जी सब जगह हैं। हाँ जी या ना जी? हवा भी सब जगह है, हाँ जी या ना जी? अच्छा, तुम्हारे गांव में भी हवा हुई है? जैसे ये छोटी लोसल है, यहाँ भी हवा है, बड़ी लोसल में भी होगी, हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं, पर जो पंखा के नीचे बैठ जाता है उसको ज़्यादा हवा लगती, हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते हैं वहां बालाजी विशेष कृपा करते हैं। उस धाम का नाम है बागेश्वर धाम।